स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को वोट कटवा बताया जा रहा है। कौन वोट कटवा होगा, किसकी निकलेगी हवा, ये 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई एक दूसरे पर तंज कसता नजर आ रहा है। कल इसी सिलसिले में बीजेपी ने चिराग पासवान को वोट कटवा नेता कह दिया था, पूरी पार्टी को ही वोट कटवा कह दिया था और अब इसी को लेकर राजद ने पलटवार किया है। दरअसल राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि रामविलास पासवान को जो ये श्रेय दे रही है एनडीए कि हमने उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सब कहकर उन्हें पूरी तरीके से चिराग पासवान को भी प्रताड़ित कर रही है। और इसके साथ ही यही वजह है कि रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी और अंततः वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बता दें आपको कि बिहार बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को वोट कटवा कहे जाने पर राजद ने बड़ा हमला बोला है। राजद ने कहा है कि बीजेपी वोट कटवा कहे चिराग पासवान को प्रताड़ित कर रही है। पहले भी एनडीए के द्वारा रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने को लेकर कहा गया था कि हमारी कृपा पर राज्यसभा उन्हें भेजा गया है। इस तरह के बयानों से रामविलास पासवान की तबीयत खराब हुई और अंततः वो हम सब के बीच आज नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये कहा कि रामविलास पासवान की वजह से ही बिहार एनडीए को लोकसभा में 39 सीटें मिली। बीजेपी और जेडीयू को इतनी ताकत नहीं थी कि वो 39 सीटें ला पाती, लेकिन उसके बाद लोजपा को लगातार अपमानित किया जा रहा है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए फ्यूज बल्ब है और इस बार जनता में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 10 नवंबर तक इंतजार कीजिए और इस बार तेजस्वी तय है। बिहार जनता ने पूरे तौर पर बदलाव का निर्णय ले लिया है, सिर्फ औपचारिकता बस बच गई है। तो मृत्युंजय तिवारी ने एक जोरदार हमला करते हुए ये तक कह दिया कि इस बार तेजस्वी तय है और जनता कोई भी कंफ्यूजन में नहीं है, वो जानती है, बस एक औपचारिक जो ऐलान है वो होना बाकी है और 10 नवंबर को जब चुनाव का ऐलान होगा तो ये बात भी सामने निकल कर आ जाएगी कि तेजस्वी यादव ही बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ साथ मृत्युंजय तिवारी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एनडीए में लगातार अपमानित किया जाता रहा। जब वो जीवित थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो जेडीयू बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम लोगों ने राज्यसभा सदस्य उनको बनाया, और ये नहीं बोले कि उनकी वजह से, रामविलास पासवान जी की वजह से एनडीए को 39 सांसद मिले बिहार से। रामविलास पासवान जी मानसिक दबाव और अपमानित जो किया गया उनके कारण से उनकी जान चली गई, और आज भी बीजेपी अपमानित कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को वोट कटवा बताया जा रहा है। कौन वोट कटवा होगा, किसकी निकलेगी हवा, ये 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। अब सभी बिहार के दलित भाई, वंचित भाई, शोषित भाई, बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर सब तैयार है तेजस्वी यादव जी को ताकत देने के लिए, और एनडीए पूरी तरह से बिहार में फ्यूज बल्ब है। अब जनता कोई कंफ्यूजन में नहीं है, जनता अब कंफ्यूज होने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जय तेजस्वी, तय तेजस्वी।